हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम जो आपकी तीसरी कविता है जो कि कुंवर नारायण द्वारा रचित है वो आरंभ कर रहे हैं। तीसरी कविता के दो भाग हैं। पहला भाग है कविता के बहाने और दूसरा भाग है बात सीधी थी पर। तो पहला भाग है कविता के बहाने वो आरंभ कर रहे हैं। इस भाग का आपको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में जो सार है वो मैं आपको बता देता हूँ भी किस प्रकार इस कविता में वर्णन किया गया है, क्या वर्णन किया गया है, जो कवि है वो क्या वर्णन करना चाहता है। तो इस कविता में कवि ने आज का जो वैज्ञानिक युग है, इस वैज्ञानिक युग में जो कविता का जो अस्तित्व है वो क्या है भी धीरे धीरे जिस प्रकार समाप्त होता जा रहा है, यानी कविता के अस्तित्व के कारण जो कविता को जो प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं उनमें क्या है एक डर सा समा गया है भी आज का जो भाग दौड़ भरा युग है उस युग में क्या है जो धीरे धीरे जो कविता का अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस विषय में जो इस कविता के माध्यम से जो कविता की अपार संभावनाएं हैं उनको क्या है खोजने का प्रयास किया गया है तरह तरह के उदाहरणों के माध्यम से। तो सबसे पहले तो जो इस कविता में कवि 3 प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करता है कविता के विरुद्ध। सबसे पहले तो वो कविता के बहाने, कविता में जो चिड़िया की यात्रा से, जो कविता के बहाने जो कविता है वो चिड़िया की जो यात्रा है उससे आरंभ होती है भी किस प्रकार जो चिड़िया की उड़ान है वो क्या है एक सीमित क्षेत्र में होती है, निश्चित क्षेत्र में होती है। वह क्या है भी एक निश्चित क्षेत्र में जो चिड़िया होती है वो एक निश्चित क्षेत्र में ही उड़ान भर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ जो कविता है उसका क्षेत्र क्या होता है असीमित होता है, यानी सीमा से रहित होता है। कविता के जो भाव हैं वो क्या है कहीं भी पहुंच सकते हैं। बाद में कवि ने दूसरे पद्यांश में जो कविता की तुलना फूल से की है भी किस प्रकार जो फूल होता है वो तो क्या है वे एक निश्चित समय के बाद मुरझा जाता है, परंतु जो कविता के जो भाव हैं वो क्या हैं शाश्वत रहते हैं, हमेशा रहते हैं, वो कभी नहीं मुरझाते। तो इस तरह उन्होंने फूल के माध्यम से जो कविता की जो अपार शक्ति है उसका चित्रण किया है फूल के विपरीत। और आगे तीसरा जो पद्यांश है उसमें उन्होंने जो बच्चों के खेल हैं उसके माध्यम से, जो बच्चों की क्रियाएं हैं उसके माध्यम से जो अपने भाव हैं वो व्यक्त किए हैं। कविता के जो भाव हैं जिस प्रकार जो बच्चे हैं वो क्या है में कभी इस घर में खेलते हैं कभी बाहर खेलते हैं, वो खेल खेलते समय किसी प्रकार का किसी से भेदभाव नहीं करते, अपने पराये को भूल जाते हैं। उसी प्रकार कवि कहते हैं भी जो कविता है वो भी क्या है अपने भाव व्यक्त करते समय जो भेदभाव है वो व्यक्त नहीं करती, और वो भी क्या है भी जिस तरह घर के भीतर की जो क्रियाकलाप हैं या जो बाहर के क्रियाकलाप हैं, इस घर उस घर के जो क्रियाकलाप हैं वो व्यक्त करती हैं। उसी प्रकार तो बच्चे की तरह भी क्या है भी कवि अपनी कविता द्वारा जो संसार के जो लोग हैं उनको आपस में जोड़ने का प्रयास करता है। तो इस तरह यह कविता का जो सार था। अब हम जो कविता है वो आरंभ कर रहे हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ कवि जो कविता की शक्ति का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं भी जो कविता है वो क्या है एक उड़ान की तरह है चिड़िया के मुकाबले। जिस प्रकार के है भी जो चिड़िया की उड़ान होती है वो क्या है वो तो क्या है एक सीमित होती है या सीमित क्षेत्र में होती है, लेकिन जो कविता की उड़ान है वो क्या है असीमित होती है, यानी वो क्या है कहीं भी जा सकती है। उसमें कविता में जो नए नए भाव हैं, नए नए जो विचार हैं वो उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए कविता भी क्या है एक उड़ान है चिड़िया की उड़ान की तरह। आगे वो कहते हैं कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। इस तरह भी जो चिड़िया
की जो कविता की उड़ान है वो क्या है, चिड़िया के मुकाबले बहुत ऊंची होती है। यानी जहां तक जो चिड़िया जो कविता है वो पहुंच सकती है, वहां तक चिड़िया नहीं पहुंच सकती। इसलिए क्या है, कवि कहता है भी कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यानी जो कविता की उड़ान है वो क्या है, चिड़िया नहीं जान सकती। आगे वो कहते हैं, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो यहां कवि कहता है मेन कविता न केवल जो बाहर की जो गतिविधियां हैं उसका वर्णन करती हैं, बल्कि जो भीतर की गतिविधियां या जो क्रियाकलाप होती हैं उनका भी वर्णन करती हैं। इस घर उस घर, इस घर का भी वर्णन करती हैं, उस घर का भी वर्णन करती हैं। यानी प्रत्येक घर की जो गतिविधियां हैं उनका वर्णन जो कविता है वो करती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो यहां कवि क्या कहता है भी जो कविता के पंख लगा, यानी कविता में क्या है, पंख लगे होते हैं। कवि ऐसे क्यों कहता है भी कविता में क्या है, जो कल्पना है वो समाहित रहती है, इसलिए वो क्या है भी जो कविता में पंख लगे रहते हैं। यानी जो कविता है वो क्या है, कविता की जो उड़ान है वो असीम है, सीमा वो क्या है भी उस सीमा से रहित है। और उसकी उड़ान को क्या है, भला जो चिड़िया है वो कैसे जान सकती है। यानी जो चिड़िया की उड़ान होती है वो क्या है, सीमित होती है, लेकिन जो कविता का जो क्षेत्र होता है वो कभी न समाप्त होने वाला और असीम होता है। इस तरह चिड़िया क्या जाने, यहां पर क्या है, प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। और कविता की उड़ान और भला चिड़िया क्या जाने, यहां पर क्या है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहां मानव की तरह जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, इसलिए यहां मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। आगे है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। कवि है, कविता का नाम लिखिए। आसान सा प्रश्न है, आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि तो जो चिड़िया होती है वो तो क्या है, सिर्फ एक सीमित क्षेत्र में ही उड़ान भरती है, उसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। वह तो केवल क्या है, आकाश का कुछ निश्चित क्षेत्र होती है भी वहां तक उड़ सकती है। लेकिन यानी जो मानव की जो भावनाएं हैं वहां तक वो प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए जो कविता की जो उड़ान है वो क्या है, चिड़िया नहीं पहचान सकती। इसलिए कहा गया है भी जो कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। प्रश्न नंबर 3 है, कविता चिड़िया के बहाने एक उड़ान क्यों है। तो ये उत्तर भी आप आसानी से दे सकते हैं भी किस प्रकार जो चिड़िया जो कविता है वो चिड़िया के बहाने एक उड़ान क्यों है, क्यों उड़ान है भी जिस प्रकार क्या है भी जो एक चिड़िया होती है वो एकल खुले आकाश में उड़ान करती है, उसी प्रकार जो कवि की जो कल्पना रूपी जो चिड़िया होती है उसकी उड़ान को देखकर वो भी क्या है, जो कवि की जो कल्पना होती है वो भी चिड़िया की उड़ान को देखकर जो कल्पना लोक है उसमें घूमने लगती है। कवि तो केवल क्या है भी केवल प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन ही नहीं करता, बल्कि वो तो क्या है भी मानव मन की जो सूक्ष्म भावनाएं हैं उसका भी वर्णन करता है। इसलिए चिड़िया की उड़ान क्या है, जो कविता के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत पद्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। इस कविता में जो कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका भाव है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने जो चिड़िया की उड़ान है और कविता की जो उड़ान है उसकी तुलना की है। जो कवि कहता है इसमें जो चिड़िया की उड़ान की अपेक्षा जो कविता की उड़ान होती है वो क्या है, अधिक प्रभावशाली होती है, अधिक शक्तिशाली होती है, अधिक फैली हुई है। और किस प्रकार भी कविता की उड़ान का संबंध क्या है भी मानव की मन की सूक्ष्म भावनाओं से भी है। तो ये इसका पद्यांश का भाव सौंदर्य है। प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। काव्य सौंदर्य भी इस पद्यांश में कवि ने
जो कविता और चिड़िया की उड़ान की तुलना की है। चिड़िया क्या जाने, यहां पर प्रश्नालंकार का प्रयोग है। साथ में यहां प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। कविता के पंख, यहां क्या है, रूपक अलंकार का, कविता रूपी पंख यानी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और संपूर्ण जो पद्यांश है इसमें शांत रस विद्यमान है, प्रसाद गुण का विद्यमान है, और ये संपूर्ण कविता मुक्त छंद में रचित है। चिड़िया क्या जाने, यहां पर प्रश्नालंकार का प्रयोग किया गया है, तो ये इसका काव्य सौंदर्य है। आगे हैं